अगर हमें कोई मटेरियल को खुद को अगर मैग्नेटाइज करना है तो फिर क्या करना पड़ता है, देखो ध्यान सुनो। है, ये छुपा नहीं है क्या? जिंदगी ये सफर है सुहाना, कल क्या हो जाए किसने जाना। किसने जाना, किसने नहीं जाना। सुनो ध्यान से। ये चीज वैसे नोट्स में तो लिखा हुआ है, पर मैं फिर भी करके एक बार समझाता हूँ, ठीक है ना, सारी चीज। ओए, कौन बात कर रहे हो उधर? मान चलो हमारे पास ये एक आयरन रॉड है। क्या है ये हमारे पास? ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड। हम ये आयरन रॉड अभी मैग्नेट है क्या? नहीं है मैग्नेट। हम चाहते हैं इसको मैग्नेट बनाने के लिए, तो क्या करें? उसके पास मैग्नेट मैग्नेट लेके आ जाएंगे। अब क्या मैग्नेट क्या पकड़ रखेंगे थोड़ा? ऐसे नहीं कर सकते, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको इसको सोलेनोइड से बांध लेते हैं ऐसे। ठीक है ना? क्या किया हमने? सोलेनोइड मतलब एक ये ऐसे, या फिर ऐसे मतलब सोलेनोइड के अंदर इस आयरन कोर को ऐसे अंदर डाल दिया ऐसा। जब ये खाली सोलेनोइड था, जब क्या था, खाली सोलेनोइड था, उसके अंदर जो मतलब इसमें मतलब करंट मान लो अभी फिलहाल आई का आई वाला करंट फ्लो हो रहा है। तो वैसे तो आपको समझ मतलब दिख ही रहा है ना कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? इस तरफ आएगा ना आपका मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कौन सा? इस तरफ बनेगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बनेगा। समझ गए ना आप लोग? ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आपका, मतलब ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, दिख रहा है? ऐसे बाहर निकल रहा है करंट, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा आपका? इस तरफ आएगा। ये बात समझ में आप लोग है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। खैर, अब मुझे बताओ, क्योंकि अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है, जब ये मान लो मेटेरियल नहीं है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? बी नॉट। ये सिर्फ जब जब ये वाला आपका रॉड नहीं था तब की बात है। बी नॉट का वैल्यू पता है हमें, कितना होता है? म्यू नॉट एन आई होता है। सही बात है ना? इसमें जो एन आई आता है ना, एन आई को हम लोग और एक टर्म से डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एच। क्या बोलते हैं इसको? एच। एच क्या बोलते हैं? एच को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये बात दोनों बराबर है ना? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका बोलते हैं एन आई होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू कितना आता है? आई होता है ना, उसको एन आई बोलते हैं। ठीक है ना? मतलब थोड़ा टर्म्स बहुत सारा आने वाला है, ध्यान से बस सुनो अच्छी तरह से। ठीक है भाई साहब। तो इसके अंदर माइंड फील्ड कितना, इतना हो गया। अच्छा, अब होता क्या ना, और एक चीज होता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछेगा, मुझे बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? खाली जो सोलेनोइड था, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? म्यू नॉट एन आई हुआ था। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू कितना बनेगा? म्यू नॉट इंटू एच बनेगा। सही है ना? अब अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर, ये जो आपका आयरन मटेरियल है या फिर जो भी मटेरियल है ना, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे नहीं होंगे? होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, उस मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करेगा? अलाइन करने के लिए कोशिश करेगा। तो और एक एक्स्ट्रा मतलब इसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा नहीं होगा? होगा। अच्छा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अभी इस मटेरियल के अंदर, इस कोर के अंदर, वो कौन सा? एक तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसकी वजह से आपके पास? सोलेनोइड की वजह से। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगा? वो जो मटेरियल है उसका वजह से तो बनेगा आपका। दो प्रकार बनेगा। अच्छा, जो मतलब जो सोलेनोइड का है उसको क्या लिख लेंगे? म्यू नॉट इंटू एच लिख लेंगे। सही है ना? प्लस जो बीएम को पता है कैसे लिखते हैं? बीएम को लिखते हैं हम लोग इसको, बीएम को लिखते हैं म्यू नॉट इंटू लिखते हैं एम लिखते हैं, जहां पर कि एम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। कि कितना मैग्नेटाइजेशन उसको करवाया, किसने करवाया? ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? बिनॉट ने। बिनॉट ने इसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन कराया, दैट विल बी शेयर्ड बाय एम। ये बात क्लियर हो गया? पहली बात तो है ना, सिंपल सिंपल बात है। अच्छा, तो मुझे बताओ, क्या ये एम एच के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? मतलब जितना ज्यादा बी उतना ज्यादा एम बनेगा। सोच के देखो एक बार, मतलब मैंने जितना ज्यादा मैग्नेटिक इसको बोलूंगा भाई अलाइन हो, अच्छा, सारे के सारे थोड़ा ना मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होंगे, डिपेंड करता है। मैंने अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बोल के ओए अलाइन हो अलाइन हो अलाइन हो, तो अलाइन होगा नहीं होगा? हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये जो एम है वो एच के ऊपर भी डिपेंड करता है। एम का वैल्यू हमने हमने देखे थे, क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट अपन वॉल्यूम था। फिलहाल के लिए हम देखेंगे एम और एच के अंदर भी रिलेशन होता है। एम और एच में क्या रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं काय। काय इंटू एच। इस काय को क्या बोलते हैं? काय को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? अरे बोलो नालायको, बोलो।
मतलब ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सर्दी बढ़ गया या फिर जो एलर्जी होता है ना, एलर्जी होता है, मतलब कितना ज्यादा ससेप्टेबल है हम, मतलब कितना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव, हाँ कितना सेंसिटिव है ना, उसी प्रकार के। जैसे मान लो अगर गाँव, अगर काय, इसको काय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, काय बोलते हैं। अगर काय जिसका ज्यादा होगा तो वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर लेट में होगा, जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। और काय जिसका कम होगा क्या होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं होना है। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, अगर मान चलो थोड़ा सा सर्दी, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर मतलब बहुत कम हो गया, तो तुरंत ही मान चलो हमारी सर्दी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, वी आर वेरी ससेप्टेबल टू वेदर चेंज। पर मान लो कुछ भी हो जाए, -10 डिग्री सेल्सियस एक दिन हुआ, एक दिन 100 डिग्री सेल्सियस हो, सॉरी, एक दिन मान लो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर भी हम कुछ नहीं हुए, इसका मतलब वी आर नॉट ससेप्टेबल। समझ गए ना आप लोग इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है भाई साहब। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना, ऐसे होता है। तो हम लोग इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो देखो ये सब कुछ ना, इस ऊपर जो आपको रट्टा लगाना है ना, बस वो ध्यान में रखना चाहिए। बस मैं आपको एक सिक्वेंशियली बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए तारा सारी चीजें। और बहुत ऑब्वियस वाला बात है, इसमें से म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा। इसे क्या लिख लेंगे, एच प्लस लिखेंगे म्यू एम, एम को क्या लिख लेंगे, काई इंटू एच। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो बी नॉट है, बी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, जो नेट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसके अंदर, इस मेटेरियल को डालने के बाद, दैट विल बी कितना बनेगा, म्यू नॉट इंटू एच, इंटू कितना बनेगा, 1 प्लस काय, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, 1 प्लस काय को क्या बोलते हैं, 1 प्लस जो काय है ना उसको बोलते हैं म्यू आर। म्यू आर मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्या होता है, जैसे कि हमारा एप्सिलॉन आर आर था ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इप्सिलॉन इप्सिलॉन नॉट था, इप्सिलॉन आर था, तो इसमें क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन आर बोलते, सर म्यू आर बोलते, दैट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। कौन सा मीडियम, इस आयरन का रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव पर मतलब ये इसके अपने अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन करवाना चाहता है, वो डिसाइड करता है रिलेटिव परमियाबिलिटी। ये बन जाएगा। तो हम लोग को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आएगा म्यू आर इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं। और पता है आपको, ये म्यू नॉट इंटू म्यू, इसको लिखो सब कुछ है ना, थोड़ा सा काम में आएगा। मैं इसलिए थोड़ा स्लो स्लो लिख के समझा रहा हूँ, नहीं तो आपको स्लाइड दिखाता है कि ये देखो ऐसे हो जाता है बोल के, वो मैं भी कर लेता। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आने वाला है। तो इसलिए ये वाला स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने सारे फॉर्मूला बताते हैं आपको, सारे फॉर्मूला, जितने सारे फॉर्मूला चाहिए। तो ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम क्या बोलते हैं, म्यू इंटू एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, म्यू इंटू एच, या फिर म्यू एन आई, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। जहां पर कि म्यू क्या होता है, जो म्यू है वो होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, जिसको म्यू को हम क्या बोलते हैं, म्यू को हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। परमियाबिलिटी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, इसी के अंदर परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम का परमियाबिलिटी। देखो मुझे सिर्फ यही इतना के लिए समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर एक फॉर्मूला को आपको आंखों के सामने दिखाना चाहता हूँ बस। इसके बाद से मैं सिर्फ बताऊंगा, बस आपको सुनना ही है और कुछ नहीं है। तो इसको ध्यान से इस चीज को लिख लो। अच्छा, इसी चीज को देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मान चलो हम बोल रहे थे जो एफ इक्वल टू, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे तो एफ इक्वल टू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना था, Q1 Q2/R²। सही बात है ना। तो जब हम कोई मीडियम में रखेंगे, तो उस टाइम पे जो नेट जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर रहे थे उस मीडियम का परमिटिविटी। ये म्यू नॉट क्या था, वैक्यूम वाला परमिटिविटी। इसमें एप्सिलॉन कितना बनेगा, उस मीडियम का परमिटिविटी। तो उसी प्रकार के, जब हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कॉयल था, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, म्यू नॉट एच था। जब कॉयल आ गया तो इसके इसमें कितना बनेगा, म्यू इंटू एच बन जाएंगे। और ये म्यू कौन सा, उस ऑब्जेक्ट का परमियाबिलिटी। मम्मी, तो सिंपल सा बात है कि अगर हमारे पास अगर सॉलिड सिर्फ खाली होगा, तो अंदर अगर वैक्यूम होगा, तो आंसर कितना बनेगा, म्यू नॉट इंटू एच। अगर उसके अंदर मटेरियल डाला जिसका म्यू म्यू है, तो उसका आंसर कितना बनेगा, म्यू इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं। देखो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, इसी चीज को थोड़ा सा और ध्यान से लिखेंगे, तो म्यू नॉट इंटू एच कितना है, वी नॉट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट विल बी इक्वल टू बी नॉट इंटू 1 प्लस काय। काय रे बाबा, समजला का? अरे नक्की, सब कुछ याद रह गया आपको? सारे फॉर्मूला एक साथ निपटा दिया, बता रहा हूँ आपको। एक डेरिवेशन में सारे फॉर्मूला है इसके अंदर। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मैग्नेटाइजेशन खत्म हो गया बस। बस आपको नाम पता होना चाहिए। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम, है ना, कि हमने उसको कितना मैग्नेटाइज करवाए। एच का मतलब क्या होता है,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड डालने से वो होने वाला है, उसको बोलते हैं। कितना हुआ वो क्या है, एम। कितना हमने डाले वो क्या है, एच। अरे बंगड़ो, ये म्यू नॉट एन आई हमने डाले या फिर ये कितना हुआ? दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट। आउटपुट, अरे हमने दिए ना उसको। ये एच हमने दिए, ये देखो, ये एच हमने दिए, हमने दिए। मेटेरियल में कितना घुसा, वो कौन है, एम है। मेटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, वो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, दैट इज एम। ये आउटपुट है ना, मतलब भाई मैंने मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैंने दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, कहां से प्रोड्यूस हुआ, उस मेटेरियल के अंदर, और वो नेट ये बना। उसके अंदर ससेप्टेबिलिटी आते हैं। ससेप्टेबिलिटी मतलब क्या है, मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से वो मैग्नेटाइज होना चाहता है या फिर नहीं चाहता है। अगर नहीं चाहता है तो क्या बनेगा, वो डाया। मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इसलिए बता रहा हूँ। अगर काय, अगर वो बोलते नहीं मुझे नहीं होना है, मुझे नहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या बनेगा, डाया। बोलेगा थोड़ा थोड़ा चाहिए बस, तो क्या बनेगा, पारा। बोलेगा लेके आ, क्या बनेगा, फेरो, बस। यही सब चीजें होता है तो फिर, तो इसलिए काय का वैल्यू अगर नेगेटिव है, मतलब क्या बोल रहे हैं, ना मुन्ना ना हम नहीं चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, डाया। अगर मान लो ऐसे 0 से लेके 1 के बीच में होगा तो क्या बनेगा, पारा। अगर 1 से बड़ा हुआ तो क्या बनेगा, फेरो। इसी चीज सब डिसाइड होने वाला है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैं लंबा सांस ले रहा था कि मैं जीवन ज्यादा समय तक टिके बस। समझ गए ना आप, इसके अंदर चले आगे बढ़ा जाए, हाँ। यही सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लेना तो समझ जाओगे सारी चीज, ठीक है ना। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, बाद में सब कुछ आता है, वगैरह 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 वगैरह। खैर छोड़िए। जैसे कि मान चलो मैंने आपको ये बोला है? हाँ, मैंने आपको ये बोला कि ये जो मेटेरियल है ना, मेटेरियल है, उसका जो रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या, 20 है। तो बताओ, अगर मैं इस रॉड को इसके अंदर रखूंगा, इस सोलेनोइड के अंदर, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना गुना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों, ये बी नॉट इंटू कितना था, म्यू आर आ जाएगा ना आपका। म्यू आर का वैल्यू कितना है, म्यू आर का वैल्यू आपको 1 प्लस काय है। तो इसलिए अगर मान चलो पहले मैग्नेटिक जो फील्ड था वो बी नॉट था, मैंने अगर ये बोला कि जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है उसका रिलेटिव परमेबिलिटी अगर म्यू आर 20 तो इसका बी नेट कितना हो जाएगा, पहले का 20 गुना हो जाएगा। समझ गए इसका मतलब क्या है, मुग्धा? समझ गया ना, समझ गया, ठीक है। पक्का, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, करो सॉल्व। ए लॉन्ग सोलेनोइड है 100 टर्न्स पर मीटर, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना गिवन है, 100 है ना, मीटर में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। दंते तृणाधारी गौरा डाके है তোমার कृपा करी यशो আমার। एन दिख गया, आई दिख गया, तो क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा ना, पहली बात तो निकाल लो एच। एच का वैल्यू कितना आता है, एन आई, तो कितना बनेगा, 3.5, 35, 350 आ रहे, 350। चलो एच का वैल्यू आ गया, 3.5 है, हाँ। इफ इट इज फिल्ड विथ ए मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमियाबिलिटी, तो उसके अंदर क्या डाले हमने, म्यू आर डाल दिए। म्यू आर का वैल्यू कितना बनेगा, 20। द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड विल बी, तो बी नेट का वैल्यू पूछा है। बी नेट करो, फॉर्मूला तो सारे लिखवा भी दिया आपको, या फिर आप लगेज डिराइव भी कर सकते हो। क्या होता है, म्यू इंटू एच आएगा ना। म्यू को क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट का वैल्यू कितना आता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर का वैल्यू कितना है, 20 दिया है ना, रिलेटिव करंट है 20। एच का वैल्यू कितना आ रहा है, 350। तो कितना आ रहा है आपका, 70, 828, 28 पाई, 1 2 3, 10⁻⁴ आएगा।
पहले ही टिक किया गया ना, हाँ। पर नहीं, सॉल्व कराना चाहिए, सॉल्व कराना चाहिए। नहीं, बैठना क्या है, क्वेश्चन थोड़ा ना सॉल्व करना है, अभी तो पढ़ा नहीं बस। समझ गया ना, सिंपल सी बात है ना। मतलब समझा कैसे मैग्नेटाइज किया जाता है उसको। दिखने रहे क्वेश्चन। ए सॉलिनॉइड है जिसका हैज ए कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो उसने बोला है कि एक सॉलिड है, उसके अंदर जो कोर है, जो मतलब कोर मतलब जो मेटल रखा गया है, उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है आपके पास, म्यू आर का वैल्यू गिवन है 400 गिवन है। द वाइंडिंग्स ऑफ द सॉलिनॉइड आर इंसुलेटेड। बकवास मतलब। ठीक है। करंट करंट कितना दिया है, करंट का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर करंट दिया है। द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर। मतलब क्या गिवन है, एन का वैल्यू कितना गिवन है, 1000 पर मीटर गिवन है। क्या क्या पूछा है कि एच का वैल्यू निकालो। दूसरे में पूछा है कि एम का वैल्यू निकालो। तीसरे में पूछा है नेट माइंड फील्ड निकालो। और चौथे में पूछा है मैग्नेटाइजिंग करंट निकालो। मैग्नेटाइजिंग करंट। धन्ते त्रिणा धरी गौरा डाकी है তোমার कृपा करीशो मामा हृदय मंदिर जदीदया ना करिवे। एक सवाल उठ रहा होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब क्या होता है। आपने बाक्स से निकाले ना, घर का भी निकालती बाकी सारी चीजें। एच एम ये सब कुछ आराम से निकाल, बीबी नेट भी निकाल ले होंगे आपने। मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब उस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड कोर डालने की वजह से निकला, वही मैग्नेटिक फील्ड बिना कोर डाल के एक्स्ट्रा कितना करंट देने से। दीक्षा कैसे लगेगा ये जॉब तेरे को। आलू ले लो, बैंगन ले लो। वैसे मुझे किसी और को बोलना था, पर क्या कर सकते हैं, अभी तो बोल भी नहीं पाएंगे। पर तेरे लिए कैसे रहेगा वो। अच्छा नहीं बोल रहा है, जिसे तू बोल। अरे बोल तू। आलू ले लो, बैंगन ले लो। तो भाई सिखा तो रहा हूँ तेरे को। संकेत, ट्राई करना है क्या। अरे मस्त जाता है। वैसे करोड़ रुपए कमा घर में करते हैं। घर पे अच्छा जीवन। एच का वैल्यू कितना निकला, एच का वैल्यू। एच का फॉर्मूला क्या बनेगा, एच इक्वल टू एन आई बनेगा। एन गिवन है, आई गिवन है, कितना बनेगा आपका 2000 आएगा ना। बाकी आप यूनिट लिख लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ए तो आ गया। बी में मैग्नेटाइजेशन, एम एम का वैल्यू क्या लिखोगे। काई एच, उसके लिए काई चाहिए फिर से। बिल्कुल सही बात है। एम का वैल्यू कितना है, काई इंटू एच, काई का वैल्यू क्या लिख लेंगे, 1 प्लस म्यू आर आता है। नहीं, म्यू आर -1 आएगा ना, म्यू आर -1 आएगा, सही बात है, तो उल्टा हो गया। इसलिए मैं बोला सारे फॉर्मूला दे चुका हूँ, बस आपको याद है क्या, म्यू आर माइनस आएगा, 1 आएगा, ये सब कुछ आपको रटा लगाना है। म्यू आर का वैल्यू कितना का, 400 - 1। 400 मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। 399 इंटू एच का वैल्यू कितना बनेगा आपका,
2000 भाई, बहुत फर्क पड़ता है। 798000, और एक जीरो डालेंगे नहीं तो बस इतना आ जाएगा ना भैया। सी। मैंने डिफिल्ड निकाला ना, बॉम्बे निकाला ना, बॉम्बे। बॉम्बे बी इक्वल टू कितना बनेगा, म्यू इंटू एच। म्यू का वैल्यू कितना लिख लेंगे, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई 10⁻⁻⁷ इंटू म्यू आर का वैल्यू कितना है, 400 इंटू एच का वैल्यू कितना आ रहा है, 2000। भाई साहब, 1 2 3 4 5 10⁻², आ जाएंगे। 32 पाई इंटू 10⁻², जो भी आ जाएगा ना, जो भी टेस्ला वेस्ला आ जाएगा ऐसे कुछ तो। व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट, देखो समझा करो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब फॉर्मूला तो है ही, हम समझते हैं पहले। इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि मान चलो, जैसे मान चलो, अगर हमारे पास पहले मान चलो सोलेनोइड है, क्या है हमारे पास पहले सोलेनोइड है, तो इसके अंदर माइंड फील्ड कितना है, बी नॉट है, ठीक है ना। जैसे तो इसमें करंट कितना फ्लो रहा होगा आपको, मतलब आई करंट फ्लो करवा है, इसका एन आपका एन है, तो इसीलिए बी नॉट का वैल्यू कितना बनेगा पता है हमें, कितना आता है, म्यू नॉट एन आई आता है। सही बात है ना। अच्छा, या फिर हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, म्यू नॉट इंटू एच लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, ये तो पता है ना, ये तो पता है। अब जैसे हम इसके अंदर एक मटेरियल को डालेंगे, आयरन वगैरह से कुछ डाल देंगे, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर क्या डाला, कुछ आयरन कोर डाला, और उसके वजह से, इसके वजह से जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना बना, वो बना म्यू इंटू कितना बना, एच बना, जिसको हम बाद में लिख सकते हैं म्यू इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू कितना एच, ऐसे लिख सकते हैं। सही है ना। तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, इनफैक्ट ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू लिख लेंगे एन इंटू आई, ऐसे लिख लेंगे। अब मुझे बताइए कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, मतलब बी नॉट बड़ा है, नेट भी बड़ा है, नेट भी बड़ा है ना नहीं। मैग्नेटाइजिंग का करंट का मतलब क्या है कि आपको ये जो सॉलिड के अंदर इस कोर को नहीं डालना है आपको, आपको कुछ एक्स्ट्रा करंट इसको बढ़ाना है। इसके अंदर पहले आई था ना, इसके अंदर ऐसे एक करंट बढ़ाओ ताकि 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 रे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो इसके बराबर हो जाए। मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब क्या हुआ, इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें, इफ मटेरियल वाज नॉट देयर देन टू गेट दैट मच अमाउंट ऑफ बी व्हाट शुड बी द करंट, करंट को कितना बढ़ा, एक्स्ट्रा करंट कितना देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या बनेगा, अगर डी में अगर निकालने के लिए कोशिश करें तो कंडीशन कुछ इस प्रकार के बनेंगे। मैं उससे वो ये वाला थोड़ा ऊपर उठा दूंगा ताकि आपको दिखे फॉर्मूला, कि पहले जो था आपका म्यू नॉट एन आई था, अभी आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि ये अभी नया इसके साथ बराबर हो जाए, है ना, उतना ही मैग्नेटिक मैग्नेटिक ये मिले आपको। तो आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, एच जहाँ बनेगा एन आई, म्यू नॉट एन एन कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला सिंपल कितना बन जाएगा, दैट विल बी आई प्लस आई एम, मैग्नेटिक करंट विल बी इक्वल टू म्यू आर इंटू बनेगा आई, ये आ जाएगा आपका। या फिर आप फॉर्मूला रटा लगाना है तो आई एम का वैल्यू कितना बनेगा, आई इधर चले जाएगा, ये बनेगा म्यू आर माइनस वन इंटू आई, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं काय इंटू आई। ये आपका मैग्नेटिक करंट का फॉर्मूला है, काय इंटू आई। 399 इंटू कितना बनेगा आपका 2.5, कितना गिवन है करंट, कितना गिवन है, टू गिवन है ना। तो आपका आंसर कितना बनेगा आपका, 399 इंटू बनेगा 2798 एम्पियर एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपको उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएंगे जितना कोर डालने की वजह से हो रहा था। अर्थ मैग्नेटिक है नहीं सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है। 798 एम्पियर आ जाएगा, सही बात है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ा जाए। समझ गए ना मैग्नेटिक, ये इतना मैं इतना काट लूंगा थोड़ा सा ताकि वो आपको इतना वाला पार्ट दिख जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अलग अलग प्रकार के मेटेरियल्स होते हैं ना, कौन सा होता है, डाया पारा फेरो, क्या क्या होता है, अरे बोलो। अच्छा, अभी डाया पारा फेरो का अगर देखेंगे हम ध्यान ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये चीज़ मैं वैसे बता रहा हूँ आपका। एक होता है, अच्छा सॉरी, एक होता है डाया, मतलब डाया मैग्नेटिक, और एक कौन सा होता है,
पारा जिसको बोलते हैं पारा मैग्नेटिक, तीसरा कौन सा होता है आपका, फेरो जिसको बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम ध्यान से एक एक करके सीखेंगे जो जो चीज दिया है। एनसीईआरटी किताब पढ़ लो, सबसे बेस्ट वही है, मैं बता रहा हूँ आपको। इस चैप्टर स्पेशली ये वाला पार्ट को पढ़ लो, बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं जो चीज बता रहा हूँ वो सब कुछ एनसीईआरटी से एज इट इज लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट एज इट इज है उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लिया करो बस। अच्छा, होता है क्या है ना, ये उस चीज उस प्रकार की बात है कि अगर हमने सॉलिनॉइड के अंदर, ये मान लो सॉलिनॉइड के अंदर हमने जो मटेरियल डाले, वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, उस वो कितना मैग्नेटिक मैग्नेट को अपने अंदर डालेगा, वो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सके कि हम सबको करंट सेम दे रहे हैं, बी नॉट सबके लिए सेम होगा, मतलब जितना हम जितना उसको मैग्नेटाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा एंडेवर उतना ही होगा। परंतु ये मटेरियल का डिपेंड करता है ये किस प्रकार के मटेरियल है, तो कितने ज्यादा मैग्नेटाइज होगा खुद के अंदर, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर सबको सेम ही पढ़ाता है, परंतु कौन कितना एक्सेप्ट कर सकता है वो बच्चा को डिपेंड करता है। अगर वो डाया होगा तो बोलेगा नहीं चाहिए हमें, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे हम। अगर वो पारा होगा बोल दोगे ठीक है, काम चालू होना चाहिए बस। जो फेर होंगे, इसमें इस आउट ऑफ वानिटी वानिटी आना चाहिए, है ना, वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिज्म के हिसाब से कौन सबसे बेस्ट है बताओ, डाया पारा फेरो, आप कौन सा क्या बनना चाहते हैं? वैसे कुछ लोग मतलब डाया तो है ही पहले से ही, और कुछ लोग, जो लोग डाया उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम डाया हैं बोल के, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि डाया क्या होता है। और कुछ दूसरा कौन सा होता है, पारा, चलो ठीक है, सबके अंदर मतलब पारा होता ही रहता है, उसके फेरो तो होंगे सबसे बेस्ट है वो चीज, ठीक है। क्या, छोटे आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक चीज पता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, एक तो बी नॉट आएगा जो सॉलिनॉइड खुद एक क्रिएट कर रहा होगा, दूसरा कौन सा रहा होगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल खुद मैग्नेटाइज होने की वजह से जो हुआ होगा, है ना, ऐसे हुआ होगा। अच्छा, अपने को बी नॉट का वैल्यू पता है, बी नॉट का वैल्यू कितना आता है हमारे पास, म्यू नॉट इंटू कितना आता है, एच आता है। अच्छा, बी एम का वैल्यू कितना होता है, वो होता है काई इंटू एम आता है, सॉरी, म्यू नॉट इंटू एम आता है ना, म्यू नॉट इंटू, हाँ। अच्छा हाँ, सही बात है। तो म्यू नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू लिख सकते हैं, खैर छोड़िए, म्यू नॉट इंटू कितना एम लिख सकते हैं, चलो फिर से डिराइव कर ही लेते हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसको क्या लिख लेंगे, अच्छा म्यू नॉट इंटू एच क्या लिख लेंगे, एच बी नॉट लिखे थे ना, ये बी नॉट है, इसको भी लिखना म्यू नॉट इंटू काय इंटू क्या लिख लेंगे, एच लिख लेंगे। म्यू नॉट एच कितना आएगा, बी नॉट आएगा, ये बी नॉट प्लस बनेगा आपका काय इंटू कितना बनेगा, बी नॉट आएगा। तो हम लोग नेट बी को क्या लिख सकते हैं, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर से भी लिख लेते हैं, वन प्लस काय इंटू क्या लिख लेंगे, बी नॉट लिख सकते हैं, सही बात है ना, ऐसे बन जाएगा। अब सुनो ध्यान से ना, सुनो ध्यान से, तो फिर कि अगर काय का वैल्यू अगर -1 से लेके 0 के अंदर हुआ, क्या हुआ, काय का वैल्यू, अगर काय का वैल्यू -1 से लेके 0 के अंदर हुआ, इसका मतलब उस मेटल, कौन से मेटल बोलेंगे, डायमैग्नेटिक मेटल बोलेंगे। क्या कर रहा है वो देखो, अगर काय का वैल्यू अगर -1 हुआ, तो नेट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सोचो देखो, मान चलो ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये हमारे पास डाया है, ये हमारा डाया है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर बोलूंगा कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस अंदर घुस अंदर घुस, ये बोलेगा ना अपने को नहीं चाहिए, ना अपने को नहीं चाहिए, ना अपने को नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा मेरे अंदर मैं मैग्नेटाइज नहीं होना चाहता हूं। तो जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर डालोगे, तो ये क्या करेगा, काय उसका नेगेटिव है, काय नेगेटिव होने की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट को उल्टा क्रिएट करेगा अपने मटेरियल्स के अंदर। कौन सा मटेरियल है ये? डाया। सर ऐसे क्यों करेगा, बच्चे क्यों नहीं फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है या फिर उनको आता नहीं है, जो भी हो, तो उनका मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो फिजिक्स को देख के डर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, नहीं, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, डायामैग्नेटिक स्टूडेंट्स। बोले थे डाया फिजिसिस्ट स्टूडेंट्स, है ना, मैं डाया फिजिक्स स्टूडेंट, उनको ऐसे बोला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, ये क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं बेटा तू ऐसे फिजिक्स पढ़, नहीं, 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 तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाया। तो दे आर फिजिक्स पढ़ने की तरफ वो नेगेटिव है, तो इसलिए उनका काय क्या होता है, नेगेटिव है, ससेप्टिबिलिटी, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स ससेप्टिबिलिटी। इस केस में क्या बोले इसको, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। अच्छा, जो जितना तक ससेप्टिबल रहेगा, नहीं मैं सिर्फ केमिस्ट्री बायो पढ़ूंगा फिजिक्स देखूंगा ही नहीं,
तो उसका काय अगर पूरा ही नेगेटिव है, तो काय पूरा नेगेटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? जीरो। मतलब फिजिक्स में कितना मार्क्स आएंगे? बिल्कुल सही बात है। आप समझ गए ना, समझ गए। अगर काय का वैल्यू थोड़ा सा कम नेगेटिव होगा कि हाँ चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, पर नेगेटिव है, नहीं पढ़ेंगे पर थोड़ा बहुत ऐसे कुछ जो भी पढ़ के रखा था, तो काय का वैल्यू थोड़ा सा अगर नेगेटिव होगा तो ये वाला बी का वैल्यू थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। परंतु जितना मैग्नेटिक आपने अंदर डाले थे उससे तो कम ही आएगा, बराबर कभी नहीं आ सकते। काय का वैल्यू क्योंकि जीरो ही मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने 10 भेजे थे, तो 10 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, 10 से हमेशा क्या होगा? कम ही होगा। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नेट मैग्नेटिक फील्ड से हमसे कम आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता है। मतलब बी विल बी ऑलवेज लेस देन बी नॉट। बात समझ में आएगा रे बाबा? पक्का नक्की। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू कितना बनेगा बताओ इस केस में अगर देखेंगे। मैं एक ही जगह बस बात कर रहा हूँ, बस मुझे बताओ। रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है वन प्लस काय होता है, याद आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ काय का वैल्यू अगर -1 से जीरो हुआ, काय का वैल्यू क्या हुआ? -1 से जीरो हुआ, तो म्यू आर का वैल्यू कितना होगा? जीरो से लेके वन के बीच में रहेगा। भाई गॉड तेरा सेवा करेंगे, ओ मेरी फूलो रानी। गुड। ये लड़की है सही, कैसे हो गया? गाना गाने से कैसे समझ जाते हैं लोग? समझ गए ना तू? नहीं समझे बताओ। हाँ ठीक है, ये तो ऐसे बनेगा ठीक ना। तो ये सब कुछ बचेगा। नेक्स्ट ये हो गया कौन सा? डाया। क्या हो गया ये? डाया। नेक्स्ट क्या आएगा? पारा। इनफेक्ट आप देखो म्यू आर के चेक में देखो, आपने पता है बी इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच आता है, अभी बता था ना हम इसके बारे में से। तो ये म्यू नॉट इंटू एच किसके बराबर होता है? बी नॉट के बराबर। तो ये कितना आएगा? म्यू आर इंटू आता है बी नॉट आता है। तो देखो, बी बड़ा होगा फिर बी नॉट बड़ा होगा, वो म्यू आर डिसाइड करेगा। म्यू आर का वैल्यू कितना? जीरो से लेके वन, मतलब 1/2 1/3 ऐसे कुछ होंगे पक्का। तो इसलिए बी का वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा बी नॉट से, हमने ऐसे प्रूफ कर दिया। मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा होगा तू मैग्नेटिक फील्ड बन, ये बोलेगा नहीं बनूंगा। पढ़ फिजिक्स, नहीं पढ़ूंगा। अरे पढ़ नालायक, नहीं पढ़ूंगा। बस रहा हूँ नहीं पढ़ूंगा मैं। तो कौन सा मटेरियल है? डाया। समझ गया आप लोग? नेक्स्ट आते हैं पारा के बारे में। क्या हो गया? घर वाले बोल रहे मत पढ़, तू तू डाया बन, पारा मत बन। अच्छा देखते हैं इस बार ना। तो पारा मैग्नेटिक के लिए कितना होता है? जीरो से लेके के तक होता है ना, जीरो से लेके के तक। ये के का होता है रे बबुआ? समझा रहे हैं सुनिए। ये जीरो से लेके काय का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? के। ये के ना बहुत छोटा नंबर होता है। छोटा नंबर का बोलने का मतलब क्या है? एक्चुअली वन तक भी कई बार नहीं पहुंचता है। जैसे मान लो, देखो ये तो क्या था आपका? काय नेगेटिव था, इस केस में काय क्या है? पॉजिटिव है पर वन से छोटा है। सर आपको कैसे पता चला? हमने ऐसे उसको डिवाइड किए हैं। जैसे कि मान लो के मतलब वन से भी छोटा होता है, मतलब ऐसे जीरो से लेके 1/2 1/3 1/4, या फिर जीरो से लेके 0.5 0.7 0.6 है ना, ऐसे कुछ है। तो ये जो के का वैल्यू कितना वन से भी छोटा है वो बता रहे हैं हम आपको। ठीक है ना? तो मुझे बताइए अगर ऐसे होगा, इसका मतलब वो क्या चाहता है? ये जो मतलब बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू बनेगा वन प्लस काय इंटू कितना बनेगा? इंटू बनेगा बी नॉट। क्योंकि काय का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए ये जो बी आएगा वो भी थोड़ा बी नॉट से बड़ा आएगा, थोड़ा मतलब छोटा आएगा, बड़ा ही आएंगे। परंतु कितना बड़ा आएंगे? थोड़ा सा बड़ा आएंगे। मतलब आपने अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड अंदर डाले, तो क्या बोलेगा? ठीक है भाई साहब 12 13 करवा लो, चलेगा। पहले तो ये क्या बोल रहा था? "ओए, 9 8 करवाओ, कम करो और कम करवाओ", पर ये क्या बोलेगा? 17 16 20 कर लो, 20 कर लो, बस 20 कर लो। ऐसे बोलेगा, मतलब 20 में तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम ही जाएगा ऐसे, मतलब 20 के अंदर रहेगा ऐसे। इतना कम करवाएगा, मतलब 10 तो रहेगा ही अपने पास, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके साथ थोड़ा 3 4 एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, मतलब आपने 100 डाले, कितना डाले? 100 डाले, तो क्या बोलेगा? 10 एक्स्ट्रा कर ले। मतलब और 100 तक नहीं जाएगा। और 100 तो जाएगा तो कितना हो गया? 1 + 1 2 हो जाएगा ना। 200 नहीं होंगे पक्का, 200 से कम होंगे। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने 500 मैग्नेटिक फील्ड अंदर डाला, तो क्या करेगा वो? बोलेगा 100 200 डाल दे बस, 1000 नहीं डालना है। 1000 डालने से क्या हो जाए? वन तक आ जाएगा ना, वन तक नहीं जाएगा पक्का। उसको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो वो चाहता है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अंदर डालने के लिए, नहीं चाहता है? चाहता है पर इतना इंटरफेयर मत करो सर। मैं पढ़ लूंगा ना सर मेरा, आप टेंशन मत लो। आप बता दो, मैं अपना कर लूँ, ज्यादा मत पूछो कि असाइनमेंट हुआ क्या नहीं हुआ क्या, ये पूछना कोई जरूरत नहीं है। आपने बोल देना पीपीटी डाल दो, हम पढ़ लेंगे अपना। आप अपना पढ़ा के जाओ बस। हमारे बारे में चिंता करने कोई जरूरत नहीं। हम हमारा काम देख लेंगे। तो वो क्या बना आपका? पैरामैग्नेटिक। समझ में आया?
अच्छा खैर, आगे जाके वो और भी डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास मटेरियल है, हमने अदर इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इंड्यूस इंड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बोले ठीक है आप आ ही तो जाओ, मतलब आप तो आ ही जाओ, आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं ऐसे मना तो नहीं करूंगा। और मेरे अंदर भी कुछ मतलब मैं खुद को थोड़ा कोशिश करता हूँ, एक दो मैं भी डाल देता हूँ अपने अंदर। ये मेटल कौन सा मेटल बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरा। अभी और भी चर्चा ना, और भी चर्चा करेंगे। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मेटल्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े नंबर होते हैं। अच्छा, कई बार क्या है ना, कुछ मेटेरियल का वैल्यू के का वैल्यू भी वन से भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कई बार ऐसे ऐसे 1.2 1.3 ऐसे भी होते हैं कई बार ना, कई बार ऐसे होते हैं, मतलब समझ गए ना, वैसे कुछ डिफाइन नहीं होता है पूरा कि यही है बस यही है, ऐसे कुछ नहीं होता है। वन से बड़ा भी हो सकता है, कई बार थोड़ा सा बड़ा हो भी सकता है। तो ये थोड़ा सा आस्टर मार रखा हो। फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल में क्या होता है ना, काय जो होता है ना, वो बहुत 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 बड़ा होता है। मतलब ऐसे होता है कुछ ऐसे 400 500 ऐसे होते हैं डायरेक्टली। उनको फेरोमैग्नेटिक, जैसे कि हमने लास्ट सवाल किए किए थे, उसमें काय का वैल्यू कितना आया था हमारे पास? काय का वैल्यू आया था, कितना आया था? काय का वैल्यू आया था म्यू आर माइनस 399 आया था। ऐसे काय का वैल्यू होता है। जैसे मान चलो आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर 10 डाले, तो ये क्या बोलेगा? 10 हाँ जी, 10 × 400 कितना है? 4000। मतलब 400 तो है ही है। वो किस डालेगा? 4000। आप भी आओ मेरे साथ। तो कितना ज्यादा माइंड फील्ड हो जाएगा, सोच देखो कितना ज्यादा। मतलब इस केस में क्या होगा ना, इस केस में जो आपका म्यू, अभी देखो भाई, आपस में क्या दिल लड़ा रहे हो बैठ के। इस केस में भी जो म्यू आर का वैल्यू ना, म्यू आर का वैल्यू कितना आएगा इस केस में? म्यू आर का वैल्यू 1 से तो बड़ा होगा पक्का, क्योंकि म्यू आर इक्वल टू कितना आएगा? 1 + काय। और काय का वैल्यू कितना है? 0 से तो बड़ा ही है, तो काय तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो काय पॉजिटिव नंबर आएगा, तो 1 + पॉजिटिव नंबर कितना आएगा? 1 से बड़ा आएगा, ये बात पक्का पता है। और इसमें म्यू आर का वैल्यू कितना आएगा? बहुत 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 बड़ा आएगा 1 से। क्योंकि काय है बहुत 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 बड़ा है 1 से, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये कुछ इस प्रकार करता है, जैसे मान लो ये हमारे पास मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है? फेरो वाला मटेरियल है। वो बोलेगा सर आप बताओ सर क्या करना है, बस 50 क्वेश्चन करो सर, 500 करता हूँ सर, टेंशन मत लो आप। पूरा फिजिक्स ही करेंगे सर, इसका मतलब वो फेरो फिजिक्स मटेरियल है, फेरो फिजिक्स स्टूडेंट है, समझ गए ना आप लोग? ऐसे ऐसे से बोलते हैं। क्या तो कुछ ज्यादा कौन सा अच्छा है, डाया पारा फेरो? पारा ठीक है ना, पारा ठीक है सर, हम अपना कर लेंगे, आप चिंता मत करो आप। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तो इसमें क्या होता है ना, ये से खींच खींच के लेके आता है, ऐसे ऐसे खींच खींच के लेके आता है मटेरियल्स को। ये तो बोल रहा है भाई मैं सीधा जाऊंगा, बट इधर आ, इधर आ। ऐसे सर, ऐसे 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 होते हैं। और अंदर तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ये तो ऐसे होता है, तो खींच के लेके आएगा। और अंदर भी खुद भी अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या ज्यादा बहुत ज्यादा डेवलप करेगा ऐसे। ऐसे खुद के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से अलाइन कर लेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यही सारी चीजें आपका इसके अंदर लिखा हुआ है। आ गया वो, है ना, इसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है जो जो मैंने बोला आपको। इससे मैंने और भी बहुत सारे चीज बोल दिया, जैसे कि मान लो अगर हम और थोड़ा बात करेंगे, तो बोले डायमंड मेटल्स में क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार के शेप बनते हैं ना, बता रहा था ना ये से, अच्छा ये ऐसे उल्टा करना, बोलेगा बाहर निकलो बाहर निकलो, इतना उल्टा बन गया ग्राफ। ये ऐसे ऐसे, कहाँ गया रे? ऐसे ऐसे उनको रिपेल करेगा, है ना, ऐसे ऐसे उनको रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करता है वो, निकल जाओ इधर से। तो इस बंदा उसका एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ भरोसा नहीं वालों को, बिस्मथ, कपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एट एसटीपी, और वाटर, सोडियम क्लोराइड, है ना, ये सब कुछ होता है। कुछ कुछ चीजें जैसे कि काय का वैल्यू -1 से 1 बोला, म्यू आर का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आएगा, म्यू म्यू नॉट से छोटा होगा। सब कुछ बोल दिया मैंने ना, सब कुछ बोल दिया मैंने, ये सब चीज़ ना सब कुछ बोल दिया मैंने। और कॉपर का कुछ वैल्यूज भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पूछ सकते हो, मुझे कुछ मत बोलना, बस बता दिया मैंने आपको, है ना। इसका कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, बस थोड़ा सा डायमेरिटिक का वो प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान सुनो। अरे मैंने रखा था ये सब कुछ समझाने के लिए, समझा दिया मैंने एक जगह पे। प्रॉपर्टी क्या होता है मुझे बताओ। जो डाया वाला जो मेटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को डरेंगे या नहीं डरेंगे? जो फिजिक्स का जिसको नहीं पढ़ना है वो फिजिक्स के टीचर से डरते डरेंगे नहीं डरेंगे? बोले बोले बोले। सर सर प्लीज। तो उसी प्रकार के जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो क्या करेंगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भागने के लिए कोशिश करेंगे। लॉजिकल बात भी है। क्या चाहेंगे? जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर कम मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि जहां पर ज्यादा होगा उनको ज्यादा अपोज करना पड़ेगा, भाग भाग। मैं अपोज करूंगा भाड़ में जाए। नहीं यार, नहीं यार, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे सर, केमिस्ट्री बायो से मार्क्स आ जाए, फिर जी देख लेंगे कुछ ना कुछ लास्ट में। तो इसलिए वो क्या कोशिश करेंगे, दे विल ऑलवेज रिपेल और दे विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो वही चीज लिखा हुआ है, diamagnetic substances are those which have tendency to move from stronger magnetic field to weaker part of the external magnetic field.
वो रिपेल करते हैं, क्या करते हैं वो, रिपेल करते हैं ना। अच्छा, उसका एग्जाम्पल क्या है, सुपर कंडक्टर्स, जिसको कि हम ऑलमोस्ट जीरो केल्विन में लाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। कूल टू वेरी लो टेम्परेचर, सो बहुत परफेक्ट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा मस्त करते हैं, एंड परफेक्ट डी डायमैग्नेटिक, मतलब वो खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने के लिए नहीं देते हैं। सुपर कंडक्टर एक एग्जांपल होता है जहां पर कि बहुत कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी कंडक्शन तो बहुत जबरदस्त करते हैं, परंतु डायमैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं, कौन, सुपर कंडक्टर्स, इसको ध्यान में रखो बस। तो वही सुपर कंडक्टर काय का वैल्यू ऑलमोस्ट -1 होता है पूरा पूरा सुपर कंडक्टर के लिए, सिर्फ वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए मतलब हमें ऐसे नहीं, तार नहीं लगा सकते हम लोग इधर, क्योंकि टेम्परेचर कभी 0 केल्विन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। 0 केल्विन या फिर ऐसे -200 केल्विन के आसपास करने से सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। तो वो बहुत मतलब उसके लिए एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होना चाहिए, तब जाके वो क्योंकि मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल केस में टेम्परेचर घटने से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ते हैं। तो इसलिए वो टेम्परेचर को घटाते हैं घटाते 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 हैं, मेटल्स का टेम्परेचर घटा घटा के बहुत ही कम करने के बाद देखो सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है। और टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, उनका काय का वैल्यू -1 हो जाता है। और काय का वैल्यू -1 होने से क्या होता है, उनके अंदर एक भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म दिखाते हैं कौन, कब, लो टेम्परेचर में, कौन से टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, हाई कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिक। चले आगे बढ़ते थोड़ा सा बात कर लेते हैं पैरामेडिक मटेरियल्स, इसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा वाला चीज है, थोड़ा सा मतलब वो काई वाई आते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। पहले वाले में सब कुछ बोल दिया आपको, बी नॉट ये बी एम अंदर से पास करेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड, थोड़ा सा बोलेंगे हाँ चल 10-12 डाल ही दे तो क्या फर्क पता है, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा अपने अंदर वही सब कुछ मैंने बोल चुका था ऑलरेडी सब कुछ। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर से डालेंगे, थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो डाल ही देंगे ऐसे ना। म्यू बड़ा मतलब म्यू का वैल्यू बड़ा होगा म्यू नोट से, काय का वैल्यू आपका 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 + के बनेगा, तो इसलिए म्यू आर का वैल्यू कितना आएगा, 1 से तो पक्का बड़ा ही होने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन सा आपका, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, एसटीपी, कॉपर क्लोराइड। काय का वैल्यू एल्यूमिनियम का दिया है 2.3। अच्छा, काय, हाँ देखो ये एग्जाम्पल देख लो ना, इसमें देखो डाई में कितना -9.10⁻⁻6 था, इसमें था -1.7 10⁻⁻5 था। अभी इसमें देखो ना, इसमें देखो क्या हो रहा होगा, इसमें कितना, टू, इसमें माइनस था काय का वैल्यू, इसमें माइनस नहीं है, 2.3 10⁻⁻5, देखो ये 1 से छोटा है पर पॉजिटिव है। कितना छोटा नंबर है 1 से, 10⁻⁻5, मतलब 0.000023 एल्यूमिनियम का। इसका कितना आ रहा है कपर का, 0.00019। तो कितना छोटा है ना, इसलिए बोल रहा था कि 1 से कई बार बहुत छोटा होता है काय का वैल्यू, बहुत रेयर होते हैं जब इसमें 1 का वैल्यू बड़ा होता है। ब ब ब ब ब ब है ना, हाँ ठीक है समझ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका क्या होगा, अच्छा इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएंगे, स्ट्रॉन्ग के पास, या फिर दूर भाग जाएंगे, हाँ, स्ट्रॉन्ग के पास जाएंगे, स्ट्रॉन्ग के पास भाग जाएंगे, मतलब वो चाहते हैं अपने अंदर माइंड फील्ड आए, नहीं चाहते, नहीं मतलब चाहते हैं पर थोड़ा कैसा कम चाहते हैं, तो वो रिपेल करेंगे पर थोड़ा सा वीकली रिपेल करेंगे, मतलब बात ऐसे बोल रहे, दे हैव ए वीक टेंडेंसी, मतलब जाना तो चाहते हैं फिर भी चाहते हैं कि ना जाऊं, मतलब जाना चाहते हैं पर फिर भी चाहते हैं क्या जाए, कि शायद काश मेरे साथ रह जाता ये, क्या छोटे आप ज्यादा अलग सेंस मत लीजिए। दे हैव ए वीक टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल माइंड फील्ड। अच्छा चाहते हैं अपने, जैसे मान लो आपने अगर माइंड फील्ड में रखोगे, तो क्या, जैसे मान लो ये स्ट्रांग है ये वीक है, तो ऐसे स्ट्रांग के पास जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा तो माइंड फील्ड जाए, पर इतना भी ज्यादा ना, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मतलब चल जाता है काम, चल जाता है अपना, मतलब पढ़ेंगे तो चलेगा, नहीं तो देख ले, केमिस्ट्री वाली तो है ही हमारे पास है ना, फिजिक्स होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, काम चालू हुआ तो चल जाएगा अपने को। तो इसलिए दे हैव ए वीक टेंडेंसी, कौन सा टेंडेंसी है, वीक टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब 10, अगर 10 टेस्ला इधर है, अगर 20 टेस्ला इधर है, तो आएंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इतना फास्ट भी नहीं आने के लिए कुछ आएंगे, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा इससे। समझ गए आप लोग पैरामेडिक। अच्छा, दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, थोड़ा सा कम ही अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो कुछ एक जैसे कि पैरामैग्नेट का ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मतलब आयरन में अगर ये लगा है, क्या लगा है आपका, रस्ट, रस्ट बोलते हैं,
रस्ट लगा है। तो अगर आयरन होगा तो आयरन कट के ऐसे चिपक जाएगा। अगर रस्ट लगा तो हाँ ठीक है, चलते आराम से, क्या ही फर्क पड़ता है ना। जैसे मान लो बच्चे जो बायोलॉजी तीसरे साल में पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि बायो ही है ना। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है रहने दो तो फिर। तो मतलब ऐसे काइंड ऑफ ना, ऐसे एटीट्यूड में बोल रहा हूँ। दिल पे मत लिया करो, बस ऐसे बता रहा हूँ सबको, ठीक है ना। हाँ खैर। हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन पैरामीटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पता क्या है ना, जो आपका मैग्नेटाइजेशन है, थोड़ा सा मैं देखने दो, मुझे भी याद नहीं है क्या बोल रहा हूँ मैं। जिंदगी ये सफर है सुहाना, कल क्या हो जाए किसने जाना, किसने जाना। या अब होता क्या है ना, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ज्यादा उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन का कैपेसिटी कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन कम हो जाता है। ऐसे क्यों? देखो क्या होता है, जैसे मान लो जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं तो कुछ ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 मूव कर रहे होंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड उसको पकड़ पकड़ क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेट बैट। हम बोलेगी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इधर मान लो मैं 37 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस कर लिया, ऐसे होंगे ना, ऐसे होंगे नहीं होंगे। मतलब अगर गर्मी अगर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे ऐसे। अब तो चुपके शांत बैठे हो कम से कम, पर अगर गर्मी अगर बढ़ा दिया तो और गर्मी। अबे शांति रखो। समझ रहे हैं आप ये? तो होगा क्या ना, जब मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना मटेरियल्स के अंदर, तो कौन सा ऐसे ऐसे वाइब्रेट, ऐसे ऐसे जो से ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो उनको अलाइन करने के मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेगा, वह चप चप। मैं फिर से टेम्परेचर बढ़ाया, अरे चप चप। तो क्या होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनको मैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब इनको फिर से अलाइन करने के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है फिर से। तो मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक जो, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजेशन कम हो गया बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई जो एम है, जो है ना, जो आपका एम है, अच्छा चलो इधर लिख लेते हैं। जो एम है, जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, टी आएगा। जितना ज्यादा टी उतना कम मैग्नेटाइजेशन। पक्का कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सही है। तो मान चलो मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसमें मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना धीरे धीरे। मतलब वो फिर से हिल जाएंगे ऐसे, बोले "अरे, हम नहीं मानते तेरे बात"। बाद में फिर से बोलेंगे तो रुक, ज्यादा जोर से मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूँ, तो फिर डाला, फिर से मान गए, फिर से नंबर बढ़ा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो अपने को एक मतलब इसको अगर लिखेंगे ना, इसको अगर लिखेंगे तो इसमें कांस्टेंट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इसे सी इंटू बी नॉट का अपन आता है, टी आता है ना, ऐसे कुछ आता है। ये तो कांस्टेंट है, सी इंटू बी नॉट ऐसे कांस्टेंट होता है। ये जो इसमें लिखा है मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली ऐसा उसमें होता है क्या। अच्छा एक चीज हम और कर सकते हैं कि आपने को एक चीज तो और भी पता है। क्या पता है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्या किया क्या उसने? बी एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम आता है, सही बात है। तो उसे क्या निकला, काई इंटू बी नॉट, सही बात है। हाँ हाँ सही बात है। सही बात है। देखो हम क्या कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते, देखो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो, सॉरी, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, कौन किसके अंदर, सॉरी, वो जो मेटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, दैट, इसका वैल्यू कितना आता है, म्यू नॉट इंटू एम आता है, राइट। ये आता है आपके पास। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एम के जगह में क्या लिख लेंगे, काई इंटू एच। चले, का इंटू एच। म्यू इंटू एच किसके बराबर होता है, बी नॉट के बराबर, तो इसको क्या लिख लेंगे, का इंटू बी नॉट लिख सकते हैं, सही बात है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो एक बार, म्यू नॉट एम इक्वल टू कितना होता है, का इंटू बी नॉट होता है। मैं डेरिवेशन कर देता हूँ, वैसे ज्यादा कुछ कोई पूछता नहीं है, फिर भी बस ध्यान रखो। तो एम के जगह में और एक बार लिख सकते हैं ना, एम विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, एम इक्वल टू काय बी नॉट अपन कितना आएगा, म्यू नॉट आएगा। सही ना, ये बन जाएगा। तो इस, ये तो हम नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल तरीके से निकालते हैं। अभी ये वाला कौन सा आपका, अभी हमने इससे निकाला है, किससे, आपका टेम्परेचर इनवर्स वगैरह ना, मैग्नेटाइजेशन से। अगर हम इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे, अगर दोनों कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि सी बी नॉट अपॉन टी विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, काय बी नॉट अपॉन कितना बनेगा, म्यू नॉट आएगा। इससे क्या होगा, बी नॉट कैंसिल हो जाएगा। क्या है, एक काय है ना, काय, तो काय का वैल्यू कितना बनेगा, काय का वैल्यू आ रहा है सी म्यू नॉट अपन आता है टी। दी इसको बोलते हैं क्यूरिस लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
क्यूरिस लो बोलते हैं ना, क्यूरिस लो बोलते हैं। क्यूरिस लो, ये सी क्या होता है, सी होता है क्यूरिस कांस्टेंट होता है, ठीक है, सी को क्यूरिस कांस्टेंट बोलते हैं। Measure value of ms which the point all the variables अच्छा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और टेम्परेचर बढ़ाने से जो मैग्नेटिक होने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा सोच के देखो एक बार, जैसे कि मान के चलो, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातों दिलों की, मुझे याद ही नहीं आ रही। मतलब मतलब इसे क्या समझा, मतलब बात ये है बात कुछ मैंने बोला था आज बहुत सारा थियोरिटिकल पार्ट है पूरा, पर सब कुछ प्रॉब्लम्स आए के बाद है। पहले ही बोला था मैंने, है ना, शांति से सुनो, बस शांति से सुनो। बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत सारा चीज है, बहुत सारी चीजें एक्चुअली। टाइम कितना बचा है और? 5 मिनट, ठीक है ठीक है। डाया तो पारा तो खत्म ही कर लेते, फेरो का थोड़ा सा खत्म ही कर लेते। डाया पारा फेरो का तो बाद में दोनों को ना, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, क्या है, कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लो फिक्स्ड है। ऐसे मान के चलते, बाद देखेंगे अगर कुछ चेंज होगा तो बाद में कोई बोलता हूँ आपको। अब क्या कब पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। मान चलो कोई टेम्परेचर है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है ना। ओए, इधर देखो। अब इसमें क्या हो ना, इस टेम्परेचर में मान चलो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसमें से जो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे वो कुछ अलाइन होंगे। हाँ, सारे अलाइन होंगे ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कुछ कुछ डिसअलाइन होंगे, पर ऑलमोस्ट सारे अलाइन हो जाएंगे, है ना, कुछ अलाइन हो जाएंगे। टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। मैंने माइंड फील्ड को बढ़ाया, तो उसे क्या हुआ, ये तो चल ही रहा था, ये बोले ओए सीधा हो गया, पर ये लोग सीधा नहीं हुए। तो फिर से मैं और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, तो फिर से क्या होगा, बोले ओए सीधा हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, ओए स्ट्रेट हो गया। हाँ, स्ट्रेट हो गया। तो ऐसे में जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया 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 बढ़ाया, कुछ एक सर्टेन पॉइंट के बाद जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा, मतलब एक पॉइंट आया जिसमें मैंने करंट का वैल्यू इतना बढ़ाया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एच का वैल्यू इतना बढ़ाया, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इतना बढ़ाया ताकि सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्सर्ट हो गए, सारे क्या हो गए, कॉन्सर्ट हो गए। अब सारे कॉन्सर्ट होने के बाद मैं और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को बोलते हैं कि सैचुरेट हो गया, क्या हो गया। अब कितने मैग्नेटिक मतलब आगे बढ़ा, उससे ससेप्टिबिलिटी में चेंज नहीं होने वाला है, क्या इसमें चेंज नहीं होगा, ससेप्टिबिलिटी में। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड सैचुरेशन, है ना, जब मतलब सारे के सारे पूरा बन गए। एमएस, एमएस मतलब मैग्नेटाइजेशन, जो उसको अंदर डालो जो मैग्नेटाइज हो गया, सारे के सारे क्या हो गए, सारे सारे पूरा डाइपोल सब मतलब ये हो गया, और कोई है ही नहीं स्ट्रेट होने के लिए। एट विच पॉइंट ऑल डाइपोल्स आर परफेक्टली अलाइंड विद द फील्ड, क्यूरिस लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड। क्यूरिस लॉ क्यों वैलिड नहीं हुआ वो नहीं पता, पर ये बात समझ गए ना आप लोग, ऐसे क्यों हुआ, वो वाला पार्ट मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे क्यों बोल, कुछ तो है मैं भूल गया, बस बाद में बताऊंगा, आगे बढ़ते। अच्छा लास्ट ला देखो, तो फास्ट पर देख लो, फेरोमैग्नेटिक देखो। फेरोमैग्नेटिक मेटल में क्या होता है, उनको बहुत प्यार होता है ना, उनको बहुत प्यार होता है फिजिक्स की तरफ। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलते हैं कि आजा आजा, तो ऐसे पर ऐसे भर भर के कूट कूट के, ये तो इनको तो खींच के लेके आता है पक्का। और इसके अंदर खुद का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ऐसे क्रिएट होता है। इसमें काय का वैल्यू क्या होता है, बहुत 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 बड़ा होता है, 1 से। म्यू आर कितना आएगा, अरे बोलो, मैंने बहुत बोला था सिर्फ। काय का वैल्यू क्या होगा, 1 से बहुत 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 बड़ा आएगा, 1 से, तो म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, हाँ बहुत 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 बड़ा होगा, 1 से, ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो म्यू होगा, म्यू नॉट से बड़ा होगा सब कुछ, ऐसे ना ऐसे। अच्छा ऐसे क्यों होता है, वाई दिस कोलाबेरिटी, वो इसलिए होता है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन्स रहते हैं, क्या होते हैं, क्या होता है डोमेन्स, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये पूछ सकता है आपका सवाल में, मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान सुनो।
डोमेन मतलब क्या होता है ना, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स में से गांव बने हुए रहते हैं, ऐसे गांव बने हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे गांव बने हुए रहते हैं ऐसे। ठीक है ना। और हर एक गांव इसमें क्या होता है ना, इसमें गांव में ऐसे होता है कि एक डाइपोल जिस तरफ होता है, सारे डाइपोल उसी तरफ ही होते हैं। हाँ, इस इसका डोमेन और इसका डोमेन, ये दोनों का डोमेन का जो डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक अगर ऐसे है तो इसमें हर एक ऐसे ही होंगे। ये कौन सा मेटल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? फेरो के लिए। और जैसे मान लो इसमें, इसमें कुछ इस प्रकार के ऐसे होंगे, पर एक ऐसे होगा तो हर एक डाइपोल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इससे मान लो ऐसे ऐसे होगा, ये झिंता जिता 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 झिंता जिता 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 झिंता जिता जिता जिता, इससे मान चलो ऐसे होगा। तो हर एक ऐसे होंगे ना, हर एक जन ऐसे होंगे, हर जन ऐसे होंगे। जो ना हर एक गांव का कल्चर होता है। जैसे कि महाराष्ट्र मतलब शिवाजी महाराज, उड़ीसा मतलब कुछ और होते हैं, साउथ इंडिया मतलब ऐसे कुछ है ना, तो सबका एक कल्चर होता है ना। तो इनका कल्चर है, पर वो महाराष्ट्र में हर जगह वही कल्चर चलता है, शिवाजी महाराज मतलब शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। तो उसी प्रकार के उड़ीसा में भी मतलब कुछ होंगे, राजस्थान में कुछ होंगे, या फिर इंडिया मतलब हिंदू धर्म जो भी है, क्रिश्चियन मतलब पाकिस्तान मतलब सब मुस्लिम होंगे। तो सबका अपना अपना एक कल्चर होता है भाई, ये हम इसी कल्चर से रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। मतलब साड़ी पहनना, या फिर जो भी पंजाबी लोग अपना अलग प्रकार के ड्रेस पहनते हैं, या फिर हरियाणा लोग वो बाई गुरु वो ऐसे अपना, जैसे कि डिवोटीज इस्कॉन के, ये शिखा रखना है ना। तो ये सब कुछ उनके अंदर क्या होता है, उनका एक अपना कंठी माला पहनना। क्या हुआ, कुछ पूछना चाहते हो? तो इतना ऐसे ऐसे खड़े हो गए क्यों देख रहे हो? ठीक है ठीक है। तो पॉइंट ये है कि नहीं ठीक है ठीक है। पॉइंट ये है कि हर एक के अंदर अपना अपना क्या हो, जैसे मान लो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे होंगे ना, ऐसे 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 कुछ हो, ऐसे ऐसे कुछ है। ये ऐसे डोमेन है, अपना डोमेन एक बने होंगे। ये एक डोमेन है, ये मेरा टेरिटरी है, सबका टेरिटरी होता है ना। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जनता ध्यान सुनो, जैसे हमने एक्स्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे, तो पता है इस एक्स्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ इस डोमेन में कोई एक को चेंज करना है बस। ये बोलेगा भाई साहब आप तो हेल्प करते हो क्या, बोले क्या हुआ, आप थोड़ा ऐसे सटक जाओगे, ऐसे सटक मतलब वो क्या बोलते हैं, आप थोड़ा ऐसे हो जाओ क्या। और जैसे ही एक जन ने अपना अलाइनमेंट चेंज करा, बाकी सब देख के सरपंच को दिखा रहे, सरपंच ने चेंज हो गया, चलो चेंज, सब क्या बन जाएंगे, सब ऐसे बन जाएंगे। फेरो में ऐसे होता है एक्चुअली में। फेरो में एक को चेंज करो, सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपका चेंज हो जाएंगे। फायदा, तो क्या करो, इसमें भी क्या करो, एक को चेंज करो सब चेंज, एक को चेंज करो सब चेंज, एक मतलब ऐसे हो गया ना, जैसे मतलब आपको गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक गीता ऐसे करो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इस इनफैक्ट हमने इसी कॉन्सेप्ट से गीता डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट किए। तो एक चीज क्या ऐसे ऐसे करो, मान चलो आपको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो एक काम कर सकता हूँ, हर मतलब जैसे मैं बोलूंगा एक गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। या फिर एक काम करो, कॉलेज का प्रिंसिपल को अप्रोच करो, बोलो सारे बच्चों को हम गीता देंगे, कंपलसरी आपके सारे बच्चों को, बस एक को पटाओ सब पट जाएंगे। समझ रहे ना। तो ग्रेन वाला कॉन्सेप्ट वही है, तो उससे वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट निकला। या फिर आप ऐसे बोले तो मतलब आपको लोगों को कपड़ा सिलाना है, आपको कपड़ा सिला के देना है आपको। तो एक तो ऐसे करो, हर एक जन बोला आपको कपड़ा चाहिए क्या, आपको कपड़ा चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए क्या। या फिर स्कूल का प्रिंसिपल बोलो आपका कपड़े का पूरा वो क्या बोलते हैं, जो स्कूल का यूनिफॉर्म हम ला के देंगे आपको, टेंशन मतलब। तो पूरा उसका बिजनेस ही बढ़ जाएगा। वैसे ही वाली बात आपका फेरोमैग्नेटिक में होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, डोमेन कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, यही चीज इसके अंदर लिखना, ये चीज इसके लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ गया ना आप लोग डोमेन कॉन्सेप्ट वाला। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देखो समझने के लिए कुछ तो समझ जाओ बस, जो समझ, अच्छा मुझे बताओ, ये अपने अंदर चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डालने के लिए, नहीं चाहते हैं? तो स्ट्रांग और वीक फील्ड अगर होगा तो किसके पास जाएंगे, जो स्ट्रांग के पास स्ट्रांगली जाएंगे, वीकली जाएंगे, स्ट्रांगली जाएंगे। जबकि पैरामैग्नेट में क्या होता, पैरामैग्नेट में वीक से स्ट्रांग तो जा ही रहे थे, परंतु कैसे अट्रैक्टेड थे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थे, वीकली अट्रैक्टेड थे, वीकली अट्रैक्टेड थे ना, वीकली अट्रैक्टेड थे। हे, गधा गधा। अच्छा, देखो तो फिर क्या लिखा है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग पार्ट, है ना। ये वाला स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ना, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, वीक से लेके स्ट्रॉन्ग जाएंगे, दोज गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, इसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब सख्त मैग्नेटिक मटेरियल से, मतलब जैसे मैग्नेट देखो कट के ना ऐसे चिपक जाएगा पूरा पूरा। अच्छा क्या लिखा है ये, अच्छा मतलब उसका एग्जाम्पल है, कुछ तो है ही लॉर्ड स्टोन, आफ्टर रिमूवल ऑफ बी स्टिल इट एक्ट्स एज लाइक मैग्नेट। पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में।
आलनी को ऐसे कुछ लिखा है शायद। देखना अपन है। हाँ, क्या है, कुछ लिखा है शायद। अच्छा, अल्को, हाँ जो भी है देखना। हाँ, तो हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? हार्ड का मतलब, जैसे मान लो ये अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा तो क्या करोगे, मैग्नेट्स को, तो गर्मी लग रहा है। ये मान लो आपके पास अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स है तो उसके अंदर मैग्नेट्स को रखो, तो ये अपने अंदर क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेट को निकाल दो, इस ये ऑलरेडी मैग्नेट बन के ही रहेगा हमेशा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना, सब कुछ जब तक कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, जब तक डिस्टर्ब ना करे। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आप रखे, मैग्नेट हुआ, निकाल दिए, मैग्नेटिज्म खत्म, उसको सॉफ्ट या फिर वीकली मैग्नेटिक, पारा बोल सकते हो इसको, फेरो बोल सकते हो ना, ऐसे कई बार होते हैं। अच्छा, एट हाई एनफ टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेटिक बिकम्स ए पैरामैग्नेटिक। अच्छा, आपने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया है तो फेरो क्या बन जाएगा, पारा बन जाएगा। क्यों, ऐसे क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, गांव में एकता खत्म हो गया, शांति चली गई। असुर असुर आ गए। समझ गए ना, क्योंकि ये जो डोमेन है ना, वो डोमेन सारे हिल जाएंगे सब हाई टेम्परेचर में, क्योंकि जब ये अलाइंड थे ना, अलाइंड थे, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये सबको जैसे नॉर्मल बोले, मैं तेरे बात नहीं मानूंगा, मैं तेरे बात नहीं मानूंगा, मैं तेरे बात नहीं मानूंगा, तो ये डोमेन कॉन्सेप्ट खत्म होता है। यही डोमेन कॉन्सेप्ट जो है वो फेर पारा को फेरो बनाता है। जैसे डोमेन खत्म हो गया तो फेरो बिकम्स पारा। तो जिस टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरिश टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं, क्यूरिश टेम्परेचर बोलते हैं। तो यही चीज लिखा है, द टेम्परेचर ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेट इज कॉल्ड क्यूरिश टेम्परेचर। उस टाइम पे जो आपका जैसे आयरन के लिए 1043 होता है, निकेल के लिए 631 होता है, एवव क्यूरिश, एवव टीसी, टीसी के ऊपर, टीसी के ऊपर क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो क्यूरिश लो वैलिड होगा तो फिर, क्यों क्यूरिश लो किसके लिए वैलिड होता है, डाया पारा फेरो के लिए, पारा के लिए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो काय है, दैट विल बी 1 - T - Tc। कौन सा मेटेरियल के लिए ये, फेरो के लिए। जब फेरोमैग्नेटिक जब टीसी के ऊपर होगा, तब जाके ये वाला मतलब रूल्स आपका वैलिड होंगे आपका। समझ गए आप लोग, पक्का। फेरो पारा से कब बनता है, क्यूरी टेम्परेचर के बाद। क्यों बनता है, एकता और शांति निकल जाते हैं, मतलब वो डोमेन निकल जाता है, डोमेन निकल जाता है, वो चीज डोमेन टूट जाता है, जो भी, हाँ जो भी लिखा हुआ है ना, डोमेन टूट जाता है। मैं पढ़ सकता हूँ। डोमेन टूट जाता है। ठीक है, तो फिर बाकी हम ये प्रॉपर्टी आप देख लेना, मैं डाल दूंगा बस, है ना। सारी चीज समझ में आया, डाया पारा फेरो कैसे काम करता है, एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जैक्टली ये सारी चीज लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग कल देखेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो खत्म हो जाएगा बस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस यही सब एप्लीकेशन है। पर आपके लिए असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट थोड़ा सा एनसीईआरटी किताब पढ़ लो, मैग्नेटिक मैटर, कल हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन, हाँ, चिट्ठी क्या है, आपका फुल लेंथ पेपर है डायरेक्टली, पर संडे को फुल लेंथ पेपर है। तो अभी क्या जीटी दोगे आप, और जो पेपर हुआ वही पेपर दो ना, जो चल रहा है अभी सैटरडे को। आप फुल लेंथ तो दे ही रहे हो ऑलरेडी, पर फुल लेंथ का पेपर के मार्क्स में वो घर को जाएगा बाय डिफॉल्ट, मतलब घर में तो जाएगा ही। अब क्या ही छुपाना है बताओ, जो है वो है। तो मैं सर से बात करूँ, जीटी वीटी कुछ नहीं होता है। सैटरडे को नॉर्मल पेपर रहेगा, संडे को कौन सा पेपर रहेगा आपका, फुल लेंथ पेपर रहेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ जितना पढ़ाया गया, नहीं पूरा फुल लेंथ। अरे 3 महीना बचे हुए सिर्फ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग स्लाइड से पढ़ रहे हो ना, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर लो, पर एनसीईआरटी किताब पढ़ो अच्छी तरह से। और जब चैप्टर खत्म होगा, मतलब जब पूरा खत्म हो जाएगा, तो स्लाइड ही देख लेना बस, उससे बहुत चीज सीख जाओगे, सारी चीजें आप देख चुके हो। ओए, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। सेव हो गया ना, पेन लो।